नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर के सड़कों पर यातायात पुलिस उतरी यमराज बनकर, कहा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ले जाएंगे साथ। बिष्टुपुर मुख्य गोल चक्कर पर उतरा बिरसा सेना, मरांगगुम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर किया गोल चक्कर का नाम हुआ हंगामा। झारखंड में बड़ी ठंड, स्कूल के समय में परिवर्तन करने की मांग को लेकर अभिभावक संघ ने की उपायुक्त से मांग। और चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा को रद्द करने की उठी मांग, अभ्यर्थी मिले उपायुक्त से। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर की सड़कों पर उतरे यमराज, पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ, कहा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ले जाऊंगा साथ। जमशेदपुर में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए यमराज सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस तो छोड़ सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर यमराज नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पूरे झारखंड समेत जमशेदपुर में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। ये अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत जिला परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को डीटीओ धनंजय, एमवीआई और ट्रैफिक डीएसपी ने यमराज को साथ लेकर लोगों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया, साथ ही उन्हें फूल भी दिया। बिष्टुपुर में 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने व शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने का निर्देश तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। सड़क पर यमराज को देखकर राहगीर भी चौंक गए। वह कौतूहलवश उनके आगमन के बारे में जानने के लिए रुके, लेकिन जब यमराज ने उन्हें ही यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ लिया, साथ ही नियमों का पालन करने के लिए कहा, तो वह शर्मिंदा हो गए और वहीं से चलते बने। हालांकि जाने से उन्होंने आगे से यातायात के नियमों का पालन करने का वादा किया। डीटीओ धनंजय ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है ताकि दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके। रोड सेफ्टी को लेकर के 1 जनवरी से 31 जनवरी तक लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो हेलमेट लगावें, रोड के नियमों का पालन करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इसी के क्रम में आज 3 तारीख को रोड सेफ्टी को लेकर के डीएसपी ट्रैफिक, अन्य इंस्पेक्टर के साथ, एमवीआई के साथ हम लोग रोज दे करके जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको जागरूक करें, हेलमेट लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना है यातायात नियमों से संबंधित। फूलों का हार दिया जा रहा है। यमराज जो है वो क्या है, तो यमराज को लेकर चल रहे, क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैसेज लोगों को देना है कि जो सुरक्षा है ना स्वयं अपने हाथ में है। आप जैसे अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट अवश्य पहने, यातायात नियमों का पालन करें, तो जो सुरक्षा है आपके खुद के निजी हाथों में, ठीक है। अन्यथा जैसे आप देख रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को काफ़ी जान जा रही है। तो आपको फाइन काटा नहीं जा रहा है? नहीं, ये मैसेज दे रहे हो लोगों को, हम एक मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, कि आप हेलमेट पहने। फाइन तो हमेशा करते ही रहते हैं, रेगुलर हमारा एनफोर्समेंट का टास्क होते रहता है। वहीं सिद्धगोड़ा स्थित लिट्टी चौक से मानगो बस स्टैंड तक नो पार्किंग में खड़ी भारी वाहनों में यातायात पुलिस ने स्टिकर चिपकाया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए गुलमुरी यातायात के एएसआई पारस सिंह ने बताया। क्या चालान कट रहा है सर सबका? अवैध रूप से जो सड़क पर गाड़ी लगा के भाग जाते हैं उसके विरुद्ध में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ, अभी कौन सी जगह में आप चालान काट रहे हैं? लिट्टी चौक भुइयाडी में हम लोग अभी लाल पर्ची की कार्रवाई कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा अभियान सर? जब तक सुचारू रूप से यातायात चालू नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग का अभियान चलते रहेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ पारस सिंह, सरानी पारस सिंह। सोनारी सूरज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया उद्भेदन। हिस्ट्री शीटर हेते समेत 3 गिरफ्तार, पिस्तौल, गोली, स्कूटी व मोबाइल बरामद। जमशेदपुर के सोनारी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सूरज प्रमाणिक हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। गिरफ्त में आरोपियों में सोनारी पंचवटी नगर रोड नंबर 8 का मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली, पंचवटी नगर रोड नंबर 1 के पिंटू सिंह उर्फ प्रकाश कुमार सिंह को डोबा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों के बयान पर कुख्यात अपराधी विकास सिंह उर्फ हेते को निर्मल नगर काली मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कांड में प्रयुक्त 1 पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और 2 मोबाइल जब्त किया गया। विकास सिंह उर्फ हेते हिस्ट्री शीटर है। वहीं मनोज जायसवाल के द्वारा गोली चलाई गई थी। एसएसपी ने सूरज हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि पुरानी दुश्मनी एवं मृतक सूरज प्रमाणिक द्वारा जान से मारने की धमकी देने के कारण हत्या हुई है। वर्ष 2017 में मृतक ने मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली पर जानलेवा हमला किया था, जिस संबंध में सोनारी में मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका था।
कांड का उद्भेदन करने के लिए एसएसपी द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2, सुनारी पुलिस समेत तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी शामिल रहे। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गोली मारकर हत्या का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें एक एसआईटी का गठन पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में किया गया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। और इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 1 स्कूटी और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। इसमें अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें मनोज जायसवाल, प्रकाश सिंह शामिल हैं और इसके अलावा विकास उर्फ फेते, जो पहले भी सजा याफ्ता अपराधी रहा है, वो भी इसमें पूरे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहा है। घटना के अगर हम कारण की बात करें तो इन दोनों ही पक्षों में, जो मृतक हैं सूरज प्रामाणिक और दूसरा जो मनोज पगली या मनोज जायसवाल है, इनके बीच पूर्व से ही एक झगड़ा चला आ रहा था। 2017 में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें मृतक को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। अभी पुनः पिछले कुछ दिनों से इनके मध्य जो है झगड़ा हुआ था और बकझक हुई थी। वैसे सोनारी छोड़ करके मृतक पिछले कुछ सालों से परसूडी में रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सोनारी उसका आना जाना हो रहा है। उसी बकझक को लेकर के मनोज जायसवाल और उसके साथियों ने मिल करके ये प्लान बनाया और जा करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्य संकलन भी किया है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं गिरफ्तार करके जेल में लगाया। बिष्टुपुर मुख्य गोलचक्कर पर उतरा बिरसा सेना। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर किया गोलचक्कर का नाम हंगामा। जमशेदपुर में एक नया ट्रेंड हो गया है। शहर के अधिकांश गोलचक्करों पर अपनी जातियों के महापुरुषों के नाम पर नामकरण कर देना, जबरन मूर्तियां स्थापित कर दिया जा रहा है। इसके बाद फिर प्रशासन और टाटा स्टील प्रबंधन भी बेबस हो जा रहा है। ऐसी ही घटना एक बार फिर से बिष्टुपुर के मुख्य गोलचक्कर पर देखने को मिली। गोलचक्कर पर बिरसा सेना के लोग पहुंचे। मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर गोलचक्कर का नामकरण कर दिया। इसके बाद वे लोग वहीं बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने के बाद वहां टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी और बिष्टुपुर पुलिस पहुंची। इन लोगों ने मामले में हस्तक्षेप किया और लोगों से बातचीत की और कहा कि अगर कोई काम करना है तो उसका बाकायदा परमिशन ले, उसके बाद ही कुछ करे, लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। इसे लेकर गतिरोध सड़क पर हो गया। हालांकि बिरसा सेना के लोगों का कहना था कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर कोई गोलचक्कर नहीं है, इस कारण वहां उनका नामकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जमीन आदिवासियों की है। 5वीं अनुसूची के तहत यह जमीन आदिवासियों की है, जिस कारण इस पर स्वशासन का कानून चलेगा। नामकरण जो कर दिया है उसको हटाना गैर कानूनी होगा। इसे लेकर जोरदार हो हंगामा होता रहा। दबंगई दिखा रहे हैं। अरे भैया, आप मुझसे जमीन का डिटेल पूछते हो तो हमने भी तो आपसे सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि आप 5th शेड्यूल है या नॉन 5th शेड्यूल है, तो बोलते हैं 5th शेड्यूल है। तो जब 5th शेड्यूल है तो आपका राज कहाँ पे है? यहाँ तो ग्राम सभा का राज चलेगा, यहाँ तो मांझी बाबा चलेगा, यहाँ तो डोकलोसोई चलेगा, यहाँ तो परना चलेगा, यहाँ पहान चलेगा। तो यहाँ पे ये लोग दमनकारी लोग हैं। जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैंने ये भी पूछा क्या ना राज्य सरकार का ना केंद्र सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोला है, वेदांता जजमेंट 1996 2007 पढ़ के देखिए, नेट में आपको मिल जाएगा। आज आपने इसका नामकरण कर दिया? नामकरण कर चुके हैं। क्या नाम रखे हैं इस चौक और इसका जो चौक का नाम रखे हैं मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा चौक बिष्टुपुर। आने वाले विगत अगले साल पूरे समस्त कोल्हान के आदिवासी कम से कम 15 फीट का हमारे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, जो भारत के आदिवासियों के नेतृत्व करने वाले और एक अकेला जो कई सारे योद्धा वीर योद्धा के बाद हमारे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी और मूलवासियों की एक लड़ाई लड़ी थी। अभी वार्ता क्या हुई? वार्ता यही हुआ कि डीसी को लेटर देना है लिखित कि इसमें सरकारी मोहर लगे। तो हमने ये भी पूछा कि भाई बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, सिद्धू का नहीं लड़ाई लड़ा, तो क्या डीसी से परमिशन लेके लड़ा था? हाँ, मुंडा जी के नाम पे यहाँ चौक का नामकरण करना चाह रहे हैं ये लोग। जिनकर कक्षा थी करके बोलेगा इनके लीडर। तो मैंने इनसे बात की, मैंने इनको समझाया कि हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करें और इनकी बातों को आवेदन के माध्यम से उच्च अधिकारियों के पास रखें और जो नियमानुसार जो होगा वो उस पर किया जाएगा। जिला प्रशासन को शिकायत मैंने जैसे कि उनको कहा कि वो अपना धरना यहाँ समाप्त करें, वो अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएँ, लिखित आवेदन दें उच्च अधिकारियों को, फिर उस पर जैसा निर्णय होगा उच्च स्तरीय सरकार के स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे, वैसा वो उसको पालन करें और देश का जिम्मेदार नागरिक बने। बस मैंने उनसे यही जो है कि अनुरोध किया है।
झारखंड में बढ़ी ठंड, स्कूल के समय में परिवर्तन करने की मांग। जमशेदपुर अभिभावक संघ मिले उपायुक्त से। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार के नेतृत्व में अभिभावक संघ का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को उपायुक्त से मिलकर बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए समय परिवर्तन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। पूरे झारखंड कनकनी की चपेट में है। वहीं आने वाले दिनों में शीतलहरी के चलने की भी संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 के विद्यार्थियों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने की मांग की है। झारखंड राज्य के साथ साथ जमशेदपुर में भी ठंड के साथ कनकनी का कहर जारी है। आगामी कुछ दिनों में मौसम विभाग द्वारा यह घोषणा की गई है कि शीतलहरी का भी कहर जारी होने की संभावना है। ऐसे में सुबह सुबह ट्यूटरन में स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आज उपायुक्त महोदय को यह मांग पत्र सौंपा गया कि स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए और स्कूलों का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे कर दिया जाए। नर्सरी टू 5 क्लास का और 6 क्लास से 12 क्लास के बच्चों का क्लास जो है वह पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कर दिया जाए। इसकी मांग को लेकर हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा को रद्द करने की उठी मांग। अभ्यर्थी मिले उपायुक्त से। पूर्वी सिंहभूम के चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने चौकीदार लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसे लेकर 4000 से अधिक अभ्यर्थियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुनः परीक्षा लेने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 22 दिसंबर को झारखंड में चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें कई प्रश्न में भारी त्रुटि पाई गई। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर में 2 विकल्प सही हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर विकल्प में नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ में भारी त्रुटि पाई गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि शारीरिक जांच को स्थगित करते हुए परीक्षा को रद्द कर पुनः प्रश्न पत्र तैयार कर लिखित परीक्षा ली जाए। गौरतलब है कि जमशेदपुर जिला अंतर्गत 13 परीक्षा केंद्रों में चौकीदार नियुक्ति की लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में कुल 4473 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 305 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। उपायुक्त के पास आए हुए हैं। ये विगत 22 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी चौकीदार बहाली की, जिसमें बहुत सारे आंसर में गड़बड़ी पाई गई थी। उस गड़बड़ी को सुधार के लिए 26 से 29 तारीख के दावा पत्र जारी किया गया था। उसमें हम लोग की तरफ से डाला गया था कि आपके तरफ से क्वेश्चन जो दिया गया है उससे उत्तर जो है दो उत्तर मेल खा रही है, जिसमें हम लोग खुद कंफ्यूज है कि हम लोग कौन सा आंसर लगाए। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि मान लीजिए जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, इसमें दिया गया हम लोग किताबी में आज से नहीं पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जमशेदपुर को या तो आप इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं या तो फिर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ये जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी अपना आंसर में डाल रहे हैं। एक है वो तो एक हम बताएं, वैसे 10-12 सवाल ऐसे हैं कि बहुत सारा सेम उत्तर है। अभी क्या मांग करते हैं? तो ये शारीरिक परीक्षा 7 तारीख से जो होने वाली है उसको यथासंभव रोक दिया जाए। रोकने के साथ हम लोग जो अभी आवेदन उपायुक्त महोदय को देने वाले हैं, इसमें यही मांग है कि आपके जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो इतना गड़बड़ सड़बड़ बना रहे हैं, उसको कैसे करके आप लोग उसको इस तरह का नियुक्ति में बनाने के लिए आप लोग डाले हुए हैं। इसको तुरंत वो लोग उनको बर्खास्त करें और फिर से एक्सपर्ट को ला करके नया तरीके से फेयर एग्जाम कराया जाए और क्वेश्चन को एकदम त्रुटिपूर्ण रहित एकदम एग्जाम कराया जाए। यही हम लोग मांग करते हैं और एग्जाम तुरंत रद्द होते हुए। कितने कार्यकर्ता आप लोग चौकीदार बहाली में कितने हैं? पूर्वी सिंहभूम के सभी स्टूडेंट हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईश्वर चंद्र मुर्मू। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया। हमारे यहाँ आज एक कैंप का व्यवस्था किया गया है। इसमें हम लोग जनरल मेडिसिन का कैंप हम लोग लगाए हैं, जिसमें हम लोग शुगर, बीपी और डेंटल कैंप भी हम लोग लगाए हैं। साथ में ऑर्थो का भी हम लोग लगाए हैं। हमारे यहाँ ओटी की भी सुविधा है ना। हमारे हॉस्पिटल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हॉस्पिटल का नाम सिम्स हॉस्पिटल है और ये जो है हमारे
गांधी मैदान जो है मानगो में, उसके अपोजिट में है, रोड नंबर 2 में है। और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा सुविधा है। हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स बैठते हैं, जनरल फिजिशियन है, सर्जरी है और पीडियाट्रिशियन है। मतलब ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट के डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। 24/7 हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। हमारे यहाँ फार्मेसी की भी सुविधा है, ओटी की भी सुविधा है और सभी तरह की व्यवस्था है। पेशेंट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी मरीज आ भी रहे हैं जांच करने, और काफ़ी मरीज आ भी रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जो भी है सारा निःशुल्क चल रहा है, कोई एक पैसा नहीं लिया जा रहा है और एक अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जांच हो रही है सारा फ्री, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। कितने बेड का है ये हॉस्पिटल? ये हमारे यहाँ फ़िलहाल तो अभी 30 बेड्स का है और हम लोग धीरे धीरे है ना इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। और है ना ICU की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ और बहुत ही जल्द हम लोग के यहाँ NICU की भी सुविधा हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है एक छोटा NICU है हमारे यहाँ। सुविधा होगा लोगों को। हाँ। अभी है ना, मतलब NICU में देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 से 3 बेड है अभी फ़िलहाल और हम लोग उसको और एक्सपेंड करेंगे। फिलहाल 30 बेड का ये अभी 30 बेड्स का है ना। अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, सारा फैसिलिटी हमारे यहाँ है ना। गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है। मानगो में लगा कचरों का अंबार विरोध में कांग्रेस पार्टी ने MNAC के समीप दिया 1 दिवसीय धरना। विधायक आवास घेराव करने का किया ऐलान। मानगो के पूरे क्षेत्र में कचरों का अंबार लगा है। लोगों का दुर्गंध और गंदगी के कारण जीना दुभर हो गया है। कचरों के नियमित रूप से निष्पादन करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान स्थित MNAC कार्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो हमारे पत्रकार बंधु, आप इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, आप देख रहे होंगे कि जो कचरा कभी फोटो खींच के भेज देने पर व्हाट्सएप ग्रुप में साफ हुआ करता था, आज लगातार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार अखबारों में छप रहा है, आपके सोशल न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं और मानगो की जनता ये जानना चाहती है कि जिन्हें अपना नेतृत्व सौंपा है स्थानीय विधायक सरयू राय जी, वो कहाँ हैं? क्या उनको कचरा नहीं दिखाई दे रहा? उनके समर्थक उनको इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं? उनको कचरा तब दिखाई देगा जब उस क्षेत्र में आकर के क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और जिन्होंने वोट नहीं दिया हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं विधायक पूरे जमशेदपुर पश्चिम का हूं और पूरे पश्चिम का विकास करूंगा। जो लोग भी वोट नहीं दिया है, अगर वो भी अपनी समस्या को लेकर हमारे पास में आएंगे तो मैं उनके समस्या का निदान करूंगा। यही कहा था ना उन्होंने, आप लोगों के ही चैनल के द्वारा हमने देखा था, सुना था। तो आज पूरे मानगो की जनता, आप तो ये कहे थे कि जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम करेंगे और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ वोट देने और नहीं देने की बात तो अलग है। यहाँ पूरे मानगो और पूरे जमशेदपुर पश्चिम में कचरे का अंबार है जो महामारी को दावत दे रही है, पर आपका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। लगभग 2 महीना हो गया। अरे बाकी जो काम जमशेदपुर पश्चिम में होनी चाहिए थी, फ्लाईओवर की काम हो या अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव का काम हो, MGM का काम हो, वो तो बन्ना गुप्ता के द्वारा कर दिया गया। काम चालू है, सभी अपनी नज़रों से देख रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काम धरातल पर पहुंचेगा। और बन्ना गुप्ता एक ऐसा व्यक्ति का नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो आने वाले दिनों में चाहे वो विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, वो अपने आप में कई विधायकों, कई मंत्रियों पर भारी है और आंदोलन करके बन्ना गुप्ता विधायक बना है और आंदोलन की उपज है। मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब बन्ना गुप्ता सड़क पर उतरेगा तो ये कचरा क्या 12 घंटा, यहाँ तो 48 घंटा का समय दिया जा रहा है, लेकिन जिस दिन बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में उनके जो समर्थक है जब रोड पर निकलेंगे ना, 24 घंटे के अंदर मानगो का कचरा कहाँ डंप करना है ये बन्ना गुप्ता बेहतर जानता है। लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो बन्ना गुप्ता के अंदर थी और है और रहेगी। लेकिन स्थानीय विधायक के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, उनके समर्थकों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। वो लोग केवल बन्ना गुप्ता की हार को सुनिश्चित करना चाहते थे, वो तो हो गया। लेकिन मानगो की जनता जो आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रही है, अपने नेता की ओर देख रही है, नेता कहाँ है? केवल जश्न मना रहे हैं, लिट्टी पार्टी कर रहे हैं। ये सब तो हो गया। कम से कम एक कचरा तो सफाई कराइए। बड़े
काम का आपसे अपेक्षा नहीं रखा जा सकता। क्या वजह है, ऐसा क्यों, क्या वजह है? यही वजह है कि जहाँ पे कचरा डंप होता था वहाँ जाकर के उस पर रोक लगवा दिया गया। रोक लगवाने से पहले आपको पहले इसको आश्वस्त करना चाहिए था कि ये कचरा कहाँ डंप होगा। आखिर स्थानीय विधायक के द्वारा रोक लगा है, टाटा स्टील के साथ बैठ करके, मैनेजमेंट के साथ बैठ करके उन्होंने ये किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मानगो डिमना में जो पानी इकट्ठा टाटा स्टील कर रही है वो मानगो का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से मानगो का सीना चीरते हुए वो लेकर टाटा स्टील क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को स्वच्छ पानी पिला रही है। लेकिन मानगो का कचरा उठा के अगर टाटा स्टील क्षेत्र में डंप करने की बात होती है तो आप उसका विरोध करते हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग जाकर के डिमना का वाल भी बंद करने का काम करेगा, हम लोग करेंगे और मानगो की जनता हम लोगों के साथ खड़ी होगी। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लोगों ने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था उपायुक्त को, और उसी दिन सरयू राय जी ने ट्विटर और फेसबुक में पोस्ट किया कि बैठक कर ली गई है, समाधान निकाल दिया गया, 1 से 2 दिन के अंदर में कचरा उठने लग जाएगा, उसका निष्पादन होने लग जाएगा। आज नया साल भी पार हो गया, क्रिसमस भी पार हो गया है, लेकिन आप देखिएगा मानगो में कचरा की स्थिति और ख़राब हो गया है। गंदगी का अंबार लग गया है। अब जो है आदमी जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको कचरा के ऊपर से पार करना पड़ रहा है। गाड़ी वाला तो गाड़ी लेके पार कर जा रहा है, लेकिन एक पैदल आदमी को भी कचरा के ऊपर से होकर पार होना पड़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम लोग बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर हम लोग आज यहाँ शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और 48 घंटा का हम लोग समय दे रहे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर मानगो कचरा का उठाव और निष्पादन दोनों नहीं होता है तो हम लोग जो है मानगो नगर निगम में तालाबंदी का काम करेंगे और कचरा उठा के फिर हम लोग सरयू राय जो विधायक है उनका घर के आगे हम लोग गिराने का काम करेंगे। एक्चुअली आप लोग भी देखिए, पत्रकार महोदय आप लोग भी घूम रहे हैं, आज पूरा का पूरा मानगो जो है कचरा का अंबार के ढेर पे बैठा हुआ है। हम लोगों ने बहुत दिन शांतिपूर्वक कोशिश की है। हम लोगों ने 10 दिन पहले करीब जाके आपका डीसी महोदय को भी ज्ञापन सौंपे, नगर निगम में भी ज्ञापन सौंपे, हर तरह से हम लोग कोशिश किए, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी समाधान नहीं निकला है। 1-2 दिन के लिए कभी अस्थायी समाधान निकाल रहे हैं, जब ज़्यादा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए निकाल रहे हैं, फिर वैसे का वैसे ही है। पूरा का पूरा मानगो एकदम नया साल में भी आप देख लीजिए कचरे का अंबार पे बैठा हुआ है। अब हम लोगों ने यही सोचा कि अब इतना शांतिपूर्ण और ज्ञापन देने से कुछ होने वाले नहीं है। अब हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, इसलिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है कि आज हम लोग धरना दे रहे हैं। इसके बाद जाके ज्ञापन सौंपेंगे उप नगर आयुक्त को। 48 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम देंगे। इस 48 घंटे के अंदर अगर इसका निष्पादन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। फिर हम लोग सबसे पहले जाके नगर निगम में तालाबंदी करेंगे, फिर उपायुक्त महोदय के पास तालाबंदी करेंगे। इस पर आगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, हम लोग करते रहेंगे। लास्ट में नहीं होगा तो जितना भी कचरा है सबको ला के नगर निगम के गेट पे हम लोग डालने की कोशिश काम करेंगे। 48 घंटे का हम लोग 48 घंटे का आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। इस बार जाके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे उपनगर आयुक्त को। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे ही में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो।
जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। मंगल सिंह क्लब के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में पदक जीते। तृतीय बिरसा मुंडा ट्रॉफी ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक रांची स्टेडियम में किया गया, जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों में श्रुति घोष ने स्वर्ण पदक, स्वरित दास ने स्वर्ण पदक, लक्ष्य सोपा ने रजत पदक और युक्ति अशोक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सभी खिलाड़ियों को झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल कुमार और मंगल सिंह क्लब के कोच चीफ कुमार, पिंकी वर्मा और आरती कुमारी ने बधाई दी। बागबेड़ा अंतर्गत गर्मी आने से पहले बागबेड़ा में पानी को लेकर हाहाकार शुरू हो गया है। आज रामनगर बस्ती के लोग बृहद जलापूर्ति योजना की धीमी गति को देखते हुए आंदोलन करने की बात कही। इस मौके पर मौजूद सुबोध जहां ने बताया कि सोमवार 6 तारीख को उपायुक्त को बस्ती वासी ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक बृहद जलापूर्ति योजना पानी सुचारू रूप से नहीं शुरू की जाती तब तक टैंकर से पानी की आपूर्ति करने की मांग करेंगे। जी, हम लोग हर साल पानी के लिए इतना ही त्राहिम हो जाते हैं कि मैंने पानी का चलते यहाँ से हर आदमी कहीं दूसरा जगह घर खाली करके चल जाता है, लेकिन यहाँ पानी ही का कलेक्शन आने वाला है। ये सुन के तो हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन पानी का कलेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर 2005 से क्रमबद्ध बागबेड़ा महानगर विकास समिति जन आंदोलन करते आई है और 237 करोड़ रुपया सरकार से लड़कर उपलब्ध कराई। ये जो विभाग है इनके भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त है कि 237 करोड़ रुपया का गमन हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिल्ली पद यात्रा किया, उसके बाद फिर 50 करोड़ 58 लाख रुपया इनको उपलब्ध कराया गया। बार बार झूठा आश्वासन, न्यायालय में हमने जनहित याचिका दायर किया है, न्यायालय में भी ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। न्यायालय को रिटर्न में लिख के दिया है कि हम जो है आपको यथाशीघ्र जो है पानी जुलाई महीने में दे देंगे। 26 जुलाई का डेट इन लोगों ने दिया था झारखंड हाई कोर्ट में कि हम 26 जुलाई से यहाँ पर पानी जो है जनता को पिलाने का काम जो है 2,25,000 जनता को पानी पिलाएंगे। वो बागबेड़ा का रामनगर हो, पोस्तो नगर हो, गांधी नगर हो, हमारा हररगुड्डू घाघीडीह क्षेत्र का जो है 5 पंचायत हो या बागबेड़ा का 7 पंचायत हो, कीताडी का 3 पंचायत हो, इस तरह से हमारा जो है 21 पंचायत है, जिसमें बागबेड़ा कॉलोनी और बागबेड़ा मध्य कॉलोनी भी है, जिसका कुछ भाग रामनगर में पड़ता है और कुछ का भाग जो है गांधीनगर में पड़ता है। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्रों में पानी देने का जो आश्वासन प्राप्त हुआ, बार बार आश्वासन मिल रहा है। फिर हम लोग को बीच में अभी आप क्या करने वाले हो? अभी जनता की बैठक चल रही है क्रमबद्ध। जनता जो है पुनः तैयार हो चुकी है कि इसको जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसमें अब इन लोगों का तय हुआ है कि ये बस्ती के लोग जो है सोमवार के दिन डीसी साहब के यहाँ जा कर के पुनः एक बार मेमोरेंडम देंगे कि जब तक आप पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करते हैं तो तत्काल टैंकर के माध्यम से यहाँ पानी का व्यवस्था करें और यथाशीघ्र पाइपलाइन के माध्यम से ये जो रेलवे क्षेत्र की जो बस्तियाँ हैं पाइपलाइन बिछा करके और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से घर घर पानी की व्यवस्था करें। अन्यथा हम लोग जो है सीधे हम लोग विधानसभा का घेराव के लिए जमशेदपुर से रांची जो है पदयात्रा करेंगे। ये सारा निर्णय जो है ग्रामीण हर बस्ती में ले रहे हैं। अभी आज रामनगर की बैठक हुई थी, वहाँ पर भी इन लोगों ने तय किया है। अभी ग्वाला बस्ती में भी अभी तय हुआ है कि सब लोग जो है हर घर से लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं और हम जिस तरह का भी तय होगा, मैं इस आंदोलन के लिए 2005 से लड़ रहा हूं और इन जनता के बलबूते ही मैंने इस लड़ाई को आज तक धरातल पर उतारने का काम किया है। लेकिन पानी बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ की जनता जो तरस रही है, भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई भी हो और हम जनता को पानी मिले, इसी मांग को लेकर के हम लोग जो है आगे जो भी निर्णय हमारे जनता समाज का होगा, हम उनके साथ इस लड़ाई में क्रमबद्ध कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सरायकेला खरसुआ आदित्यपुर अंतर्गत रोड नंबर 17 अंडरब्रिज के पास कानू हलवाई समाज के प्रधान कार्यालय में समाज के महत्वपूर्ण बैठक संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समाज के उपाध्यक्ष विजय कुमार साहू को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस बैठक में समाज के सभी गणमान्य स्वजातीय बंधुगण, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
उपाध्यक्ष साहब श्री विजय साहब जी का स्वागत किया गया, जिनको राज्यपाल द्वारा, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में उनको प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसका हम लोग कानू हलवाई समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महानंद बस्ती के महावीर राय को 1 साल से वृद्धा पेंशन बंद, समाज सेवी करणदीप सिंह ने डीसी को ट्वीट कर पेंशन भुगतान की लगाई गुहार। टेल्को के महानंद बस्ती के बुजुर्ग महावीर राय को 1 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। वह पिछले कई दिनों से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है। वहीं उनकी पत्नी मुन्ना देवी ने बताया कि पेंशन के लिए बैंक का चक्कर आए दिन लगा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि 1 साल से पेंशन बंद है, दवाई का पैसा नहीं होने के कारण उनकी दवाइयां बंद हो गई है। वहीं समाज सेवी करणदीप सिंह ने डीसी को ट्वीट कर पेंशन भुगतान की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बूढ़े बुजुर्ग तथा विधवा महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनका दवाई उवाई के मैंने नहीं हो रहा है, एक दर पर बैठे हैं, कोई चीज़ के हम लोग बहुत परेशानी में है। कितना साल हो गया पेंशन बंद को? पेंशन 1 साल ले हो गई मैंने खेल। विश्व शांति की कामना के लिए टेल्को भुवनेश्वरी मंदिर परिसर में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। टेल्को श्री न्यू मार्केट हनुमान मंदिर महिला मंडली के द्वारा 25 साल से भुवनेश्वरी मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन करती आ रही है। वहीं आज विश्व शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और सुंदरकांड भजन करती दिखाई दी। आज ये हमारा यहाँ 25वां साल है और हम लोग 25 साल पहले यहाँ हनुमान चर्चा शुरू किए थे। तो आज हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए हैं, उनकी भी बहुत सहयोग की है और आज हम लोग सुंदरकांड किए हैं। विश्व कल्याण स्तर पर भी किए कि विश्व कल्याण का भी भला हो। इस कल्याण में जो आज विश्व में जो आज त्रुटियाँ फैली हुई है वो सब त्रुटियाँ दूर हो और सबका मंगलमय हो। 2025 यादगार बन जाए हिंदुस्तान के लिए भी, सारे विश्व के लिए भी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर के सड़कों पर यातायात पुलिस उतरी यमराज बनकर, कहा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ले जाएंगे साथ। बिष्टुपुर मुख्य गोल चक्कर पर उतरा बिरसा सेना, मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर किया गोल चक्कर का नाम हुआ हंगामा। झारखंड में बड़ी ठंड, स्कूल के समय में परिवर्तन करने की मांग को लेकर अभिभावक संघ ने की उपायुक्त से मांग। और चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा को रद्द करने की उठी मांग, अभ्यर्थी मिले उपायुक्त से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।